national security? And what exactly do you have to say on steadily increasing trade deficit? Is this your answer to the supreme sacrifice of our brave hearts? And may I also add, you can keep lying and you can keep attacking your political opponents, but do not do this at the cost of national security. Some things are sacrosanct. And I want to bust a few lies here. The border was largely silent for 50 years after 1967, barring an incident in 87. Why are there so many multiple incursions now? The UPA government in 2006 adopted the current active border infra policy. The roads, tunnels actively marketed were mostly planned by the Shamsaran Task Force in 2006. Constructions of roads, tunnels and high landing grounds for heavy aircraft began in 2008 and was largely completed by 2014. The Indian Navy held excursions with the US Navy near the East China Sea in 2007, 2009, 2011 and 2014. Is it not true that the Congress government sanctioned a 50,000 strong 2 new mountain divisions, stations armored in Ladakh and Arunachal? The Congress government activated 4 advanced landing grounds in Chushul, Demchok, Daulat Beg Oldi and Phukche, and there are multiple other incidents of this. So foreign policy that you have reduced to a photo op, foreign policy that you have reduced to a chest thumping exercise cannot be reduced to that. Foreign policy is supposed to further the interests of this country. Foreign policy is not supposed to be a tool to manage and allocate projects from foreign countries to one business group, and that's Adani. And last but not the least, मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, आप भले लोगों को अटैक करिए, लेकिन बुजुर्गों के पास विजडम होती है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है. बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है. अपने ही पिता की बात सुन लीजिए, जिन्होंने 2002 में लिखा था गुजरात के दंगों के बाद कि धर्म का हनन हुआ है गुजरात में, और जिन्होंने मासूम नागरिकों को नहीं बचाया वो असुर हैं. अपने ही पिता की बात सुनिए, जिन लोगों का डंका आज आप बजा रहे हैं, जिन लोगों का गुणगान आज आप कर रहे हैं, उन्होंने असुरों का काम किया है. ये मेरे शब्द नहीं है, ये आप ही के पिता के शब्द हैं. वो भले बुजुर्ग होंगे, लेकिन विजडम और एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप उनकी बात सुनिए. धन्यवाद. आपके सवालों का स्वागत है. पहले सुओ मोटो प्लीज. जी, एक्चुअली मुझे यह समझ में नहीं आता है कि अगर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी सारा विश्व कर रहा है देश के खिलाफ, तो विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या यह विदेश मंत्री का फेलियर नहीं है कि सारी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी देश के खिलाफ हो रही है? चलिए, आपने एक व्यक्ति के लिए कह दिया इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं. लैरी समर्स, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लॉरेंस समर्स, उन्होंने कल बोला है अडानी पर, और बोला है कि शायद यह धब्बा हिंदुस्तान कभी मिटा नहीं पाएगा. क्या वो भी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं? क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी ग्रुप और क्रेडिट स्विस भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? क्या डाउ जोन्स और एसएनपी भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? क्या यूके का फेयर प्रैक्टिस रेगुलेटर भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? क्या नॉर्वे का पेंशन फंड भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? क्या टोटल ने, जिसने अपना इन्वेस्टमेंट रोक दिया, वो भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, ये उन्हीं लोगों के पास से आएगी जिनके पास कोई जवाब नहीं है. और कल जयशंकर जी ने बात करी कि लोग इन्वेस्ट करते हैं रिसोर्सेस को नैरेटिव शेप करने के लिए, और पूरे सर्वसम्मान से मैं इसको राजनीतिक रखना चाहती हूं, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहती हूं. लेकिन आपके पुत्र एस्पन इंस्टीट्यूट में थे, जहां पर जिनका आपने नाम लिया, जॉर्ज सोरोस जी की कंपनी ने खूब फंडिंग करी है. आपके पुत्र लोई इंस्टीट्यूट में थे, आपके पुत्र ब्रुकिंग्स में थे, आपके पुत्र तमामों ऐसे इंस्टीट्यूट में, जर्मन मार्शल फंड में थे. इन सब की फंडिंग फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस करती हैं. तो जब तक आपके पुत्र वहां पर रहे और अभी भी हैं, और वहां से फिलैंथ्रोपिक फंडिंग ऐसे इंस्टीट्यूशन से, ऐसे लोगों से आ रही है नैरेटिव शेपिंग के लिए, तो कोई गड़बड़ नहीं है. आप अगर उस पर बोलते हैं तो वो इंटरनेशनल साजिश हो जाती है. तो अगर इंटरनेशनल साजिश हो भी रही है, अगर आपकी बात मान भी ली जाए, तो मुझे बस इतना बताइए कि इस इंटरनेशनल साजिश को खत्म करने के लिए देश का विदेश मंत्री क्या कर रहा है? क्या आप फेल नहीं हो गए? क्या आप बुरी तरह से विफल नहीं है? कोई और सवाल इस पे?
Who has said this? Who is the leader who said this? The BJP is full of silly souls, if I may say so. आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे बीजेपी बोलेगी? मुझे लगता है 2024 में जो चुनाव होगा और 2024 के जो मुद्दे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी ऐसी घबराई हुई है, क्योंकि जब वो मुद्दे खुलकर सामने आ रहे हैं तो वो इंटरनेशनल साजिश की बात करते हैं। इस देश की असलियत है, इस देश की राजनीतिक असलियत है कि बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं और हमने मिलकर सरकार चलाई है, और ऐसी सरकार चलाई है जिसने इस देश को सबसे ज्यादा ग्रोथ दी है, जिसने इस देश को सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी दी है, संपन्नता दी है, और 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला है। हमने अपने घटक दलों के साथ मिलकर ऐसी सरकार चलाई है, और हम बिल्कुल इससे नकारते नहीं है कि हम सब एक साथ खड़े हैं और एक साथ बीजेपी का सामना करेंगे। दिक्कत की बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा या अडानी के आक्षेप जिससे घिरे हुए हैं मोदी जी बुरी तरह, या बेरोजगारी या महंगाई या आर्थिक असामान्यता, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसके बारे में ये निरुत्तर है, इनके पास ना कोई जवाब है ना कोई समाधान है। तो आप अनर्गल बातें करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। छाती अगर कम भी हो जाए तो अगर दुबला भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश पर आंच नहीं आनी चाहिए। क्या इस तरह का संबोधन प्रधानमंत्री को कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा शोभा देता है? कांग्रेस अध्यक्ष विशुद्ध हिंदी स्पीकिंग नहीं है, वो कर्नाटक से हैं और उन्होंने अपने बोलने में, उम्र में बहुत बड़े हैं, उन्होंने अपने बोलने में मुझे तो लगता है अपनत्व दिखाया। आपको गलत लग रहा है, मुझे तो अगर कोई बड़ा ऐसे बोलेगा तो मैं तो उसको अपनत्व मानूंगी। बाल की खाल निकालने के बजाय फर्जी 56 इंच की छाती का जो खुलासा किया है खरगे जी ने, और 56 इंच की वो जो छाती जो कहीं पर एक डॉक्यूमेंट्री पे, कहीं पर एक एडिटोरियल से, कहीं पर एक किसी के वक्तव्य से दुबक कर डर कर बैठ जाती है, वो 56 इंच की फर्जी छाती जो चीन का नाम नहीं ले पाती है, वो 56 इंच की फर्जी छाती जब चीन डोकलाम पे हमला करता है। So that was the Congress leader Supriya Shrinate hitting out at the External Affairs Minister S. Jaishankar after he spoke in an interview yesterday. The Congress leader says that the BJP has reduced foreign policy to a photo op and it's being used for a chest thumping exercise. Now the foreign minister yesterday also said that there's an international conspiracy working against India. He responded with that on the question about the BBC documentary, and Supriya Shrinate says if there is an international conspiracy, then isn't that a failure of the External Affairs Minister? So that's the Congress hitting out.